ये कहानी शुरू होती है कश्मीर की एक बेहद खूबसूरत जगह से, पहलगाम की बैसरन घाटी से। लोग इसे अक्सर मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। हर साल हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं, कोई परिवार के साथ छुट्टियां मनाने, कोई हनीमून पर, तो कोई बस पहाड़ों की ठंडी हवा महसूस करने के लिए। अप्रैल 2025 में भी ये घाटी हंसी खुशी से भरी हुई थी। बच्चों की आवाजें, परिवारों की तस्वीरें और पहाड़ों की शांति। लेकिन इन लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके आने से 72 घंटे पहले ही एक ऐसी चेतावनी दी जा चुकी थी जो अगर समय पर सुनी जाती तो शायद इतिहास बदल सकता था। 19 अप्रैल 2025 की रात, एक आदमी जिसकी असली पहचान आज भी गुप्त है, पाकिस्तान के एक आतंकी नेटवर्क के भीतर मौजूद था। भारतीय खुफिया एजेंसियों के रिकॉर्ड में उसे सिर्फ एक कोड नेम से जाना जाता था, धुरंधर। वो एक डबल एजेंट था। बाहर से वो आतंकियों का भरोसेमंद साथी लगता था, लेकिन असल में वो भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए काम कर रहा था। कई सालों से वो इस नेटवर्क के अंदर रहकर जानकारी इकट्ठा कर रहा था। उसी रात उसने एक एन्क्रिप्टेड बातचीत सुनी। एक आतंकी कमांडर ने एक संदेश भेजा, पहलगाम, बैसरन घाटी, 22 अप्रैल, पर्यटक इलाका। ये शब्द सुनते ही धुरंधर समझ गया कि ये कोई साधारण योजना नहीं थी। ये एक ऐसा हमला होने वाला था जिसमें आम नागरिकों को निशाना बनाया जाने वाला था। 19 अप्रैल की रात लगभग 11:47 पर उसने अपनी जान जोखिम में डालकर एक एन्क्रिप्टेड संदेश भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो को भेजा। संदेश साफ था, पहलगाम के पर्यटक इलाके में 22 अप्रैल को बड़ा खतरा हो सकता है। चेतावनी भेज दी गई थी। अब सब कुछ भारतीय खुफिया सिस्टम के हाथ में था। अगली सुबह यह सूचना श्रीनगर स्थित इंटेलिजेंस ब्यूरो के फील्ड ऑफिस तक पहुंची। एक जूनियर विश्लेषक ने संदेश पढ़ा और इसे वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड यानी पुष्टि की आवश्यकता वाले इनपुट के रूप में दर्ज कर दिया। इसके बाद यह फाइल एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर जाती रही, फील्ड ऑफिस से राज्य इंटेलिजेंस और फिर आगे। एक समय ऐसा भी आया जब यह फाइल एक ऐसे अधिकारी की मेज पर पहुंची जो उस दिन छुट्टी पर था। उसकी जगह कोई तत्काल व्यवस्था नहीं थी। 20 अप्रैल की दोपहर तक ये चेतावनी एक वरिष्ठ अधिकारी तक पहुंची, जिन्होंने पहले स्रोत की विश्वसनीयता की पुष्टि करने का आदेश दिया। इस प्रक्रिया में फिर कई घंटे बीत गए। 21 अप्रैल की सुबह यह फाइल नई दिल्ली के मुख्यालय तक पहुंची। उस समय तक हमले में सिर्फ 36 घंटे बाकी थे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसे पढ़ा, लेकिन उसी समय एक लंबी बैठक शुरू हो गई जो कई घंटों तक चली। बाद में एक पूर्व खुफिया अधिकारी ने स्वीकार किया कि चेतावनी पूरी तरह विश्वसनीय थी, लेकिन सिस्टम ने उसे एक सामान्य सूचना की तरह लिया। और फिर आया 22 अप्रैल, दोपहर लगभग 2:52 पर 4 हथियारबंद आतंकवादी बैसरन घाटी में घुस आए। उस समय घाटी में सैकड़ों पर्यटक मौजूद थे। कुछ लोग घास पर बैठकर फोटो ले रहे थे, कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, जब तक कि अचानक गोलियों की आवाज गूंज नहीं उठी। आतंकवादियों के हाथों में आधुनिक हथियार थे। उन्होंने बिना किसी चेतावनी के पर्यटकों पर हमला शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में शांत घाटी डर और चीखों से भर गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कई लोग अपने परिवारों को ढूंढ रहे थे, कई लोग जमीन पर गिर चुके थे। यह हमला बहुत ही कम समय में खत्म हो गया, लेकिन उसके असर ने पूरे देश को झकझोर दिया। उस दिन 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई और 17 लोग घायल हो गए। मरने वालों में नए शादीशुदा जोड़े थे, एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी था, एक डॉक्टर और एक शिक्षक भी थे। एक पल में कई परिवारों की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। हमले की खबर कुछ ही घंटों में दिल्ली पहुंच गई। प्रधानमंत्री मोदी जी कार्यालय और सुरक्षा एजेंसियों के बीच लगातार फोन कॉल शुरू हो गए। पूरे देश में शोक और गुस्से का माहौल था। लोगों के मन में एक ही सवाल था, क्या इस हमले को रोका जा सकता था? इसी के बाद भारत की शीर्ष सुरक्षा एजेंसियों की एक गुप्त बैठक बुलाई गई। सेना, वायुसेना और खुफिया एजेंसियों के प्रमुख एक कमरे में बैठे। कई सालों से इकट्ठा की गई जानकारी अब टेबल पर थी। कुछ दिनों बाद 7 मई 2025 की रात भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक सैन्य कार्रवाई की। ये ऑपरेशन लगभग 23 मिनट चला और इसका नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। आज बैसरन घाटी फिर से शांत दिखाई देती है। पर्यटक फिर आते हैं, तस्वीरें लेते हैं और पहाड़ों की खूबसूरती का आनंद लेते हैं। लेकिन वहां एक स्मारक भी है, जहां उन 26 लोगों के नाम दर्ज हैं जिन्होंने उस दिन अपनी जान गंवाई थी।
ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं है, बल्कि एक चेतावनी की कहानी है, जो समय पर दी गई थी लेकिन समय पर सुनी नहीं गई। और शायद यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या हम अपने सिस्टम को इतना मजबूत बना सकते हैं कि अगली बार कोई चेतावनी फाइलों में दबकर न रह जाए?